अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत, भुवंगत एवं भुवम भावी आत्माओं को हृदय से नमन करता हूँ। लोक चिंतामणि पटल पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम के प्रायोजक आलोक कुमार सिंह और अन्यों द्वारा रखे गए विषय की यथामति विवेचना करने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। प्रस्तुत विषय है शासन एक अनिवार्य बुराई है। शासन एक अनिवार्य बुराई है, इसकी विवेचना करने से पहले पृष्ठभूमि समझ लिया जाना चाहिए। इसमें जो शब्द आए हैं, शासन, अनिवार्य और बुराई। शासन का अर्थ होता है नियंत्रित करना, दबाना, अपने अनुसार चलाना, हाँकना। ये शासन का अर्थ है। अनिवार्य का अर्थ होता है जिसका कोई विकल्प न हो, मात्र वही विकल्प हो। और बुराई का अर्थ होता है जिसे हम अच्छा नहीं मानते, जिसमें हमारे अधिकार छीने जाते हैं, उसको हम बुराई कहते। तीनों को मिलाकर के जो वाक्य बना है, शासन एक अनिवार्य बुराई है, इसने एक विशेष भाव रखा है। अब पूरे संसार में इसका अस्तित्व है। प्रकृति से संसार बना। सत्य रूप परमात्मा ने ब्रह्म के स्वरूप में संसार का, ब्रह्मांड का सृजन किया, संसार का सृजन किया। वह भी कोई बिना नियम के नहीं किया। शासन एक व्यवस्था देता है और बिना व्यवस्था के कोई सृजन नहीं होता। ब्रह्म ने, सत्य स्वरूप परमात्मा ने प्रकृति का एक संविधान बनाया, उसके अनुसार संसार का निर्माण किया है। उसके आधार पर ही संसार चलता है। यहाँ स्थित हर स्थावर जंगम अपने प्राकृतिक शासन के अधीन कार्य करते हैं और जो सत्य स्वरूप परमात्मा के द्वारा अनुशासन प्राकृतिक दिया गया है उसी का उपयोग करते हैं। इसे प्राकृतिक शासन कह सकते हैं आप। इस संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य माना जाता है। इसको समनस्क प्राणी कहा गया है। मन इसका विकसित है। इस मन के विकास की वजह से यह विनाश भी कर देता है और विकास भी कर देता है। विनाश में प्रायोजित न हो और विकास की ओर आयोजित हो, इसके लिए मानवकृत शासन की व्यवस्था हुई है। यहाँ ध्यान देना है, मूल शासन तो परमात्मा का, सत्य स्वरूप ब्रह्म का है, जिसे प्राकृतिक शासन कहते हैं, जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। यहाँ की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, विनाश को रोकने के लिए मनुष्य ने जो मानवकृत शासन की स्थापना किया है, उसी की यहाँ विशेष विवेचना की जाएगी। नाना रूप में, किसी न किसी रूप में शासन चल रहा है। कहीं एक तंत्र के रूप में, कहीं राजतंत्र के रूप में और कहीं लोकतंत्र के रूप में चल रहा है। लेकिन जो भी तंत्र, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी संविधान, विधान बनाए गए हैं, वो कोई भी ऐबों से खाली नहीं है। सब में कुछ न कुछ दोष हैं, क्योंकि प्रकृति का अनुशासन मौलिक अनुशासन है। और जब शासितों के अधिकार छीने जाते हैं, तभी मानवकृत शासन की स्थापना होती है। शासित यानी नागरिक, या जो भी चीज़ें यहाँ हैं, आप कह सकते हैं, जिसको हम प्राकृतिक अधिकारों में लेते हैं। मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग, थोड़ा त्याग करता है और ये सारा त्याग इकट्ठा करके शासन का अधिकार बनता है। और उसी अधिकार से वह शासन इन्हीं लोगों के ऊपर शासन करता है, नियंत्रण करता है, दंड देता है, हाँकता है। इसे ऐसे आप समझ लें कि जैसे आदमी ने अपना ही पैसा दिया शासन को, उसी शासन से, उसी पैसे से लाठी खरीदी गई, उसी लाठी से शासन पैसा देने वाले नागरिक को ही हाँकता है।
इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई हो सकती है, बुराई हो सकती है? मियाँ की जूती मियाँ का सर। हमने अपने प्राकृतिक अधिकार छोड़े, पैसा भी हमने दिया, हाँकने वाले की व्यवस्था हमने किया, सारा खर्च उसको हमने दिया, उसे राजा बनाया और वह उसी लाठी से हमको हाँकता है। यही शासन है। क्या यह बुराई नहीं है? बुराई तो है, लेकिन अनिवार्य इसलिए है कि इसके बगैर मनुष्य विकास नहीं विनाश कर देता, और प्राकृतिक जो अधिकार या प्राकृतिक जो व्यवस्था या शासन परमात्मा ने दे रखा है उसको भी बिगाड़ देता। उदाहरण के लिए आप वन को ले सकते हैं। प्राकृतिक वन है, आपसे आप बनते हैं, बढ़ते हैं, घना जंगल तैयार होता है और बातें हो जाती हैं। इसी तरह से सृष्टि में हर चीज़ प्राकृतिक तौर पर होती रहती है। मनुष्य विनाश के रास्ते पर चलेगा तो वन को काट देगा, पर्यावरण खराब हो जाएगा, अपने मरेगा, सबको मारेगा। अगर शासन उसे नियंत्रित करे और ये इस मनुष्य को नियोजित कर दे उस वन को सही बनाने में, काट छांट कर संवारने में, तो वह वन ही उपवन बन जाता है और इससे मनुष्य का, संसार का, सबका कल्याण होता है। शासन का यही काम है। अनिवार्य इसलिए है कि अगर यह न हो तो यह मनुष्य आमतौर पर विनाश की ओर जाएगा और परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि को विनष्ट कर देगा, अपने मरेगा, दूसरे को मारेगा। और मानवकृत शासन जब आया तो उसने सुधार करके मनुष्य को व्यवस्थित जीवन दिया, संविधान बनाया, विधान बनाया, कायदे के अनुसार चलने के लिए कहा। ये बाहर का अनुशासन है जिसको बाह्य अनुशासन कहते हैं। और मनुष्य से कहा गया कि स्वानुशासन में रहो। अगर कोई स्वानुशासन में रहता है तो उसको बाह्य दंड की, बाह्य अनुशासन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए सबसे अच्छा शासन तो वही है जहाँ शासन है ही नहीं, लेकिन यह संभव नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। इसलिए कहा गया कि शासन एक अनिवार्य बुराई है। आज बस इतना ही। अस्तु। जय जगत।